अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज आपका जो बेसिक लेक्चर्स हैं, लास्ट टाइम आपको क्लास फर्स्ट ईयर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी और वो पार्शियल फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर और प्रॉपर फॉर्म के से रिलेटेड ज़्यादा थी इसकी फॉर्म्स। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, उनमें बेसिक क्वेश्चन जो था वो था कि अगर इम्प्रॉपर फॉर्म हो तो उसको प्रॉपर कैसे बनाया जाता है। हाउ इम्प्रॉपर फॉर्म फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर, आप किस तरह इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, एक रकम है x ओवर x प्लस 1, ये आपके पास न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। जैसे ही आप इस फॉर्म को हल करते हैं, आपके पास x ओवर x प्लस 1, x प्लस 1 नेगेटिव, ये वाली चीज क्वोशंट, ये वाली चीज डिवाइजर और ये वाली चीज r फॉर रिमाइंडर। यहाँ जो हमारे पास फॉर्म बनती है वो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर बनती है। तो हमारे पास यहाँ फॉर्म आएगी 1, रिमाइंडर है -1 ओवर x प्लस 1। तो ये जो फॉर्म दी गई है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर में कन्वर्ट होती है। इसका फार्मूला यही है कि अगर दोनों की डिग्री सेम है तो डिवीजन होगी। अगर आप उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद इस फॉर्म में लेकर आते हैं, तो ये वाली फॉर्म जो है ये इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करेगी। इसका बेसिक आपका ये मेथड था जिसमें आपने इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट किया। हमारे पास इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज़ को जो है वो क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि आप अगर प्रॉपर को इम्प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं तो उसकी जो है वो आपके पास एप्लीकेशंस में क्या चीज़ है। जैसे कि एक सवाल है एक्स स्क्वायर, आपके पास रकम है तो आप उसको इस फॉर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ एक्स फॉर्म में लेते हैं। तो ये वाली जो फॉर्म है ये आपके पास प्रॉपर है क्योंकि इसके ऊपर वाली की डिग्री नीचे वाली की डिग्री से छोटी है। अगर बड़ी हो या बराबर हो तो फिर डिवीजन होती है, वरना आपके पास जिस तरह फॉर्म दी गई है आप उसे सिंपल फॉर्म में हल करते हैं। ए ओवर जमा बी एक्स प्लस सी ओवर जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो। अब ये वाली फॉर्म जो है आपके पास यहाँ आंसर होगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करते हैं। जितनी भी फॉर्म्स आपने इससे पहले पढ़ी है, लीनियर में a ओवर होता है, जो क्वाड्रेटिक है वो bx प्लस सी होता है। और इसी तरह अगर आपने तरतीब उसकी a ले चुके हैं तो b से शुरू होगी, अगर b ले चुके हैं तो फिर वो c से शुरू होगी। अब यहाँ आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग कोफिशिएंट एक मेथड होगा जिसमें आप सबसे पहले अगर x स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट साइड पे उसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं आप इस सारे, तो इधर आपके पास a हो जाएगा, फिर इसी तरह आपके पास c हो जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन अगर आप इसको इस फॉर्म में लेकर आए। लेकिन इससे पहले आप ये फॉर्म देखिएगा, अगर आपके पास ये वाली फॉर्म मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी ये फॉर्म हो जाती है, तो जब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करते हैं तो ये और आपके पास ये हो जाता है b। इसी तरह आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये आपके पास फॉर्म यहाँ बनती है 0, जबकि ये भी 0 हो जाएगा और वैल्यू चूँकि x की 0 है, सारी फॉर्म 0 हो जाएगी, तो a इज इक्वल टू 0 आंसर है। इसका मतलब है यहाँ हम जब इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर को अगर प्रॉपर में लाना चाहते हैं तो उसकी डिग्री मेंशन होती है। और अगर इस तरह के सवाल आए जहाँ पर आपके पास उसका सोल्यूशन 0 में चला जाए, ये आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर 0, a ओवर समथिंग इज 0, ये वैनिश हो गया। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करें तो ये 1 और a और b होगा, तो इसमें a 0 है तो b का आंसर यहाँ 1 होगा। इट मीन थर्ड स्टेप आपके पास x का होगा। अगर आप x लेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पर कोएफिशिएंट 0 है जबकि इधर c है, तो इसका मतलब है c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आएगा b में। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आपके सिलेबस में यहाँ इनकंसिस्टेंट फॉर्म में आते हैं कि इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये मैंने आपको एक असाइनमेंट लास्ट टाइम दिया, उसमें से क्वेश्चन निकाला था। उन्होंने क्वेश्चन किए थे इसमें, तो ज़्यादा क्वेश्चनिंग यही इसी चीज़ की थी कि आप
इसको जो कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के बाद आप इस पूरी की पूरी फॉर्म को इम्प्रॉपर को प्रॉपर कैसे बनाते हैं। तो आपने डिवीजन मेथड देखा, देन आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन से मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आपने एज ए कांस्टेंट के तौर पे लिया, और यहाँ ए बी सी का जो आंसर है, जो वैल्यू है, वो आपने जो है यहाँ मुख्तलिफ फॉर्म में हल किया। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की एक सिंपल आपके पास एप्लीकेशन थी। मैं नेक्स्ट लेक्चर यहीं से शुरू करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन का, तो आप इसे जरा कवर करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज होगी। तो आज आपने 5.2 की कुछ फॉर्म्स देखी, और मैं आज आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, वो असाइनमेंट्स आप घर से हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।